Good morning, students. My name is Amrish Katoch, vocational trainer, physical education and sports, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भटोली फकोरियाँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। आज का हमारा विषय है मॉड्यूल 1 सेशन 2, जिसका नाम है प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक खेलों के बीच अंतर को समझना। तो आइए जानते हैं प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व यूनान के शहर ओलंपिया से हुई। ये खेल भगवान जीसस के सम्मान में खेले जाते थे, इसलिए इन खेलों को यूनान में बड़े धार्मिक उत्सव के रूप में मनाया जाता था। इन खेलों के आयोजन से पहले ही यूनान में सभी प्रकार के युद्धों पर रोक लगा दी जाती थी। ओलंपिक उत्सव को जाने या वापस लौटने की यात्रा करने वाले प्रतियोगियों अथवा दर्शकों को स्वच्छंद रूप से जाने दिया जाता था, भले ही वे अपने शत्रुओं के राज्य से होकर यात्रा कर रहे हों। इन ओलंपिक खेलों में केवल यूनान में जन्मे हुए व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। अन्य किसी भी देश के नागरिक को इन खेलों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। इन खेलों में केवल व्यक्तिगत स्पर्धाओं का ही आयोजन किया जाता था। ओलंपिक खेलों की शुरुआत में केवल पैदल दौड़ का ही आयोजन किया जाता था। कुश्ती और पेंटाथलॉन को शामिल करने से कार्यक्रमों की संख्या बढ़कर 20 हो गई थी। ये कार्यक्रम 5 दिनों के लिए आयोजित किए जाते थे। इन कार्यक्रमों के विजेताओं को जैतून की पत्तियों से बने मुकुट भेंट किए जाते थे और उन्हें अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी और उनके नाम से कविताएं लिखी जाती थी। विजेताओं को उनके साथियों द्वारा मार्ग रक्षकों के साथ विजयोत्सव मनाते हुए घर ले जाया जाता था और कई प्रकार के उपहार दिए जाते थे। ओलंपिक में मुकुटधारी विजेता को अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। ये खेल हर 4 वर्षों के बाद आयोजित किए जाते थे और 2 आयोजनों के बीच की अवधि को ओलंपियाड कहा जाता था। इन खेलों में केवल युवक ही भाग लेते थे। महिलाओं को इन खेलों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी और ना ही वे इन खेलों को देख सकती थी। प्रतियोगी सामान्यता नगन होते थे, क्योंकि इस उत्सव में आंशिक रूप से मानव शरीर की क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाता था। ओलंपिक खेल कई शताब्दियों तक जारी रहे, परंतु जब रोम ने यूनान के ऊपर आक्रमण कर आधिपत्य स्थापित कर लिया तो रोमन सम्राट ने 393 ईसा पूर्व में इन खेलों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। प्राचीन ओलंपिक खेल 12 शताब्दियों तक होते रहे और ये लगभग 293 बार आयोजित किए गए थे। आइए अब जानते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी सन में पियरे डी कोवर्टिन, जो फ्रांसीसी सामंत थे, उनके प्रयासों से ग्रीस के शहर एथेंस से हुई। इन खेलों पर आईओसी, जिसकी स्थापना 1894 में की गई, इन खेलों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखती है। ओलंपिक का ध्येय वाक्य है सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस। ये एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे ताकतवर। ये पियरे डी कोवर्टिन के मित्र फादर हेनरी डिडोन के द्वारा 1891 में बनाया गया, परंतु इसे आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 1894 में अपनाया गया। ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक ध्वज बिना किनारे के सफेद पटल के ऊपर अलग अलग रंगों के आपस में जुड़े रिंगों से बना है। ये पांचों रिंग विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें नीला रंग यूरोप के लिए, काला रंग अफ्रीका के लिए, लाल रंग अमेरिका के लिए, पीला रंग एशिया के लिए और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया या महासागरीय का प्रतिनिधित्व करता है।
आधुनिक ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के बाद विश्व के अलग अलग शहरों में 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन खेलों में पुरुष और महिलाएं दोनों ही भाग ले सकते हैं। इन खेलों में व्यक्तिगत और टीम खेल खेले जाते हैं। प्रतिभागियों को खेल के नियमों के अनुसार पोशाक धारण करनी पड़ती है। इन खेलों में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल के लिए विश्व के एथलीट एकत्रित होते हैं। इन खेलों में शौकीन और पेशेवर दोनों ही भाग ले सकते हैं। आधुनिक ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय समझ और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जाते हैं। आधुनिक ओलंपिक में विजेताओं को स्वर्ण पदक, उप विजेताओं को रजत पदक और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर कांस्य पदक से सम्मानित किया जाता है। ओलंपिक आंदोलन ओलंपिज्म। ओलंपिक चार्टर 1982 में उल्लिखित ओलंपिक आंदोलन के लक्ष्य निम्नानुसार हैं। उन भौतिक और दैनिक गुणों के विकास को बढ़ावा देना जो खेल के आधार हैं। खेल के माध्यम से युवा लोगों को शिक्षित करना, एक दूसरे और दोस्ती के बीच बेहतर समझ की भावना, जिससे एक बेहतर और अधिक शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण करने में मदद मिलेगी। दुनिया भर में ओलंपिक सिद्धांतों का प्रसार करना, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बनी रहे। बड़े 4 वार्षिक खेल उत्सव ओलंपिक खेलों में दुनिया के एथलीटों को एक साथ लाना। ओलंपिक आवागमन के विचार में ओलंपिज्म की अवधारणा है। ओलंपिक चार्टर 1994 का पहल शब्द राज्य की प्रकृति और ओलंपिक का लक्ष्य है। 8 बुनियादी सिद्धांतों को इस चार्टर में परिभाषित कर रहे हैं, जिन्हें 2 मौलिक सिद्धांतों में बताया गया है। ओलंपिज्म शरीर के संपूर्ण गुणों और मन के संतुलन में जीवन, महिमा और संयोजन का एक दर्शन है। संस्कृति और शिक्षा के साथ खेल के सम्मिश्रण ओलंपिज्म के प्रयास में मिली खुशी पर आधारित जीवन का एक रास्ता बनाने की मांग है, जो शैक्षिक मूल्य का एक उदाहरण और सार्वभौमिक मूलभूत नैतिक सिद्धांतों के प्रति सम्मान है। ओलंपिज्म विचारों को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि सभी प्रकार से सामंजस्यपूर्ण व्यक्तिगत मानव विकास, उत्कृष्टता और उपलब्धि, प्रतिस्पर्धी खेल गतिविधि में प्रयास, आपसी सम्मान, निष्पक्षता, न्याय और समानता, दोस्तों के स्थायी व्यक्तिगत मानवीय संबंध, शांति, सहनशीलता और समझ के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कला के साथ सांस्कृतिक गठबंधन। तो छात्रों, आज हमने प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक खेलों के बीच अंतर को जाना। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, जिन्हें आपको पूरा करना है और सबमिट करना है। धन्यवाद।